हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं हूँ उषा और स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस न्यू वीडियो में। यहाँ पे मैं एक कुर्ती की अल्टरनेशन करने वाली हूँ। ये कुर्ती इमरजेंसी में आया था, रात को ही आया था और मुझे इसे उसी टाइम देना था, पर मैं बोली कि नहीं अभी नहीं दूँगी, मैं आपको सुबह एकदम सुबह आप ले जाना, मैं आज रात को करके दे दूँगी आपको। वैसे ज़्यादातर ना मैं इमरजेंसी के काम लेती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे से जल्दी नहीं हो पाता है। मेरा बच्चा है ना छोटा सा, वो बहुत ज़्यादा परेशान करने लग जाता है, तो फिर मुझसे काम होता नहीं है और मैं बच्चे को रुलाकर ना ज़्यादा करके काम करना नहीं चाहती हूँ। तो यहाँ पे मैं फिटिंग के निशान लगा रही थी कि कितना उनका जो साइज़ है वो निशान लगा के, और जब निशान लगाया हुआ रहता है तो बस ज़्यादा कोई काम रहता नहीं, बस उस पर सिलाई लगानी रहती है। तो यहाँ पे मैं वही कर रही थी। आप लोग सोच रहे होंगे कि एक ही वीडियो शूट करके दिखाती है, उतने ही देर का वीडियो में मतलब हर चीज़ बताती है। तो देखिए, वीडियो शूट करने का ना मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है। मतलब मेरा बच्चा है ना, वो फ़ोन पे ही लगा रहता है। उसको फ़ोन देंगे तभी कुछ काम करवाता है, नहीं तो फिर वो करने नहीं देता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब कैसे भी कर लो, उसको कुछ भी दे दो, वो काम करने ही नहीं देता है। तो उस टाइम में फिर मुझे काम को बंद ही करना पड़ता है। तो ऐसे में मैं ज़्यादातर वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ। तो जो एक दो क्लिप शूट करती हूँ मैं, उसी में मैं अपनी सारी बातें आप लोगों को बताने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे भी मैं आज पूरे दिन कुछ शूट नहीं कर पाई, ऊपर से लाइट भी नहीं था, कभी आता था जाता था, और रूम में इतना अंधेरा हो जाता है ना कि बिना लाइट के वीडियो शूट हो ही नहीं पाएगा। तो बस आज कुछ शूट हुआ नहीं था और ज़्यादा कुछ काम भी नहीं करी थी आज मैं। तो रात को जब मैं ये कर रही थी, मैंने सोचा कि फिर कल वीडियो भी डालनी है, तो आज यही वाला शूट कर लेती हूँ। फिर इसमें जो बातें कहनी है वो बता दूँगी लोगों को, और फिर एक वीडियो भी बन जाएगा। देखिए, हर दिन एक जैसा तो नहीं होता है ना, मतलब किसी दिन ज़्यादा काम हो पाता है, किसी दिन कम काम हो पाता है। तो हर दिन एक जैसा सोचेंगे कि नहीं आज इतना काम करना ही करना है, तो वो नहीं हो पाता है। हर किसी के लाइफ में इस तरह से प्रॉब्लम होती है, हर दिन एक जैसा नहीं होता। कभी काम ज़्यादा हो पाता है तो उस दिन हम लोग सोचते चलो आज बहुत अच्छा दिन था, आज अच्छे से काम हो पाया, बहुत सारा काम हो पाया। और कभी कभी ऐसा भी होता है, मतलब कि सिलाई कटाई की काम कम हो पाती हैं और दूसरे काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसको भी मैनेज करके चलना पड़ता है। इसमें मुझे तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि आज मेरा कुछ काम नहीं हुआ, पर नहीं, ऐसे में ना हमें मैनेज करके चलना होगा कि चलो नहीं, किसी दिन ज़्यादा काम हो जाता है तो किसी दिन कम भी होता है, तो फिर इतना टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। देखिए, यहाँ पे मेरा बेटा आके मुझे परेशान कर रहा है, मतलब निशान भी नहीं लगाने दे रहा है। कभी मुझे मतलब छेड़ रहा है, कभी मोबाइल के पास जा रहा है, कभी रो रहा है, कभी इस तरह से ये हमेशा करता है। ऐसा नहीं कि अभी के नहीं, अभी आप लोग वीडियो में देख रहे हैं कि किस तरह से ये कर रहा है। तो मुझे ये काम नहीं करने देता है ठीक से। तो कभी कभी मैं फ़ोन दे देती हूँ इसको। बच्चे हैं छोटे, तो देखो सबके घर में बच्चे होते हैं, तो वो लोग ज़्यादातर अभी के बच्चे मोबाइल में ही लगे रहते हैं। तो मैं भी कभी कभी दे देती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं देती हूँ। सो नहीं, मतलब मुझे पता है कि बच्चों को मोबाइल का आदत लगाना गलत है, पर कभी कभी ऐसा इमरजेंसी काम आ जाता है ना जिसको आपको करना बहुत ज़रूरी है। तो उस टाइम में आप क्या करेंगे, अगर बच्चा नहीं रह रहा है तो उसको फ़ोन देना ही पड़ता है। ऐसे में कभी कभी मैं मतलब इसका इस्तेमाल कर लेती हूँ, इस ट्रिक का, कि मोबाइल उसको दे देती हूँ और फिर काम कर लेती हूँ। बाकी टाइम में ऐसा नहीं कि हाँ हमेशा मोबाइल देख के उसको काम में लगे रहें, तो फिर बच्चा का आदत बिगड़ जाएगा, उसके माइंड पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कीजिएगा। आप में से सभी लोगों को रिक्वेस्ट है कि मतलब मोबाइल तभी दें बच्चे को अगर आपका कोई बहुत इमरजेंसी काम बिगड़ने वाला है तभी, नहीं तो बच्चों को अगर आदत लग जाएगी ना तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है बच्चे को इस आदत से बाहर निकालने में। मेरे घर में बहुत लोग आ गए हैं, मतलब जैसे भाभी आ गई हैं, भतीजा भतीजी, बहन के बेटा, सब दीदी का बेटा लोग, वो सब भी लोग भी आ गए हैं। तो बहुत सारे बच्चे भी हो गए और घर में आदमी भी बढ़ गए हैं, तो फिर मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है काम करने में। तो आज मैंने इसी वजह से पूरे दिन कोई काम नहीं हुआ और एक्स्ट्रा काम भी बढ़ गया। देखिए, लोग बढ़ जाते हैं इसका मतलब ये थोड़ी ना कि काम घट जाता है, काम तो उतना ही रहता है, ऊपर से लोगों के आ जाने से और ज़्यादा काम समझिए तो बढ़ ही जाता है। कि मतलब आपको अपना रूटीन भी फॉलो नहीं कर पाएंगे आप, कुछ उनके साथ तो समय बीत जाता है, कुछ उनका समय, मतलब ऐसा नहीं होता है कि मैनेज, थोड़ा बहुत मैनेज करना होता है ये सब चीज़ों को। तो रूटीन भी फॉलो नहीं हो पा रहा है कि कैसे काम करना है, क्या करना है। बच्चे भी हैं, इतने ज़्यादा परेशान करते, बच्चे हैं तो परेशान तो करेंगे, इतने शोर मचाते हैं कि पूछिए मत, मतलब ठीक से काम भी नहीं हो पाता है।
तो इन सब की वजह से ना मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। पर देखिए, घर में आदमी बढ़ने से ना जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, तो जितना हो सके आप लोगों की मदद करने की कोशिश कीजिए। आप मतलब काम में उनकी हेल्प कर दीजिए, पर ऐसा नहीं कि हर जिम्मेदारी आप अपने सर पे ले लीजिए और इसकी वजह से आपको टेंशन होता रहे। तो आपसे जितना बन पड़ता है उतना आप मदद करें। किसी की भी घर में आप मदद करना बहुत अच्छी बात है, मदद करें घर में काम में, लेकिन हर जिम्मेदारी आप अपने सर न लें, क्योंकि जितना आपसे हो पाएगा आप उतना ही करेंगे। अगर नहीं हो पाएगा तो फिर आपको टेंशन होती रहेगी और फिर आप दूसरे के काम की वजह से अपने काम को मतलब छोड़ते रहेंगे, पीछे टालते रहेंगे, और इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होगी और आपको टेंशन भी होगा इस बात से। तो अगर खुश रहने की कोशिश करना है ना, मतलब खुश रहना चाहते हैं, तो फिर अपने काम के साथ साथ लोगों की थोड़े बहुत हेल्प कर दो आप, और जितना हो सके काम को मैनेज करके चलो, लेकिन अपने काम को कभी टालने की कोशिश नहीं कीजिए, तभी आप जाके खुश रहेंगे। मेरे जैसे ना कुछ लोग होंगे जो बहुत ज़्यादा सोचते होंगे लोगों के बारे में कि वो मेरे लिए क्या सोचेगा, वो क्या कहेगा मेरे बारे में। तो इन सब चीज़ों को आप 1 मिनट साइड में रख दीजिए कि लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में। आप ये सोचो कि अगर मैंने अपना काम पूरा नहीं किया तो आगे मेरा क्या होने वाला है। क्योंकि देखो, लाइफ में हर आदमी हर जगह आपसे मदद मांगेगा या फिर आप किसी की मदद करोगे, लेकिन आपकी मदद कौन कर रहा है ये भी चीज़ हमेशा आप ध्यान में रखो कि टाइम टाइम पे आपको भी किसी की ज़रूरत पड़ती है ना, तो उस टाइम में आपका कौन मदद करता है, ये चीज़ों को ध्यान में रखो आप। और तब जाके आप अपने काम को टालने की कोशिश अगर कर रहे हो तो इस चीज़ को ध्यान में रख के करना, क्योंकि हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा हम लोगों की मदद करते रहो और अपने काम को टालते रहो। ऐसे में होगा क्या, आप हमेशा पीछे ही रहोगे और ज़रूरत के समय में कोई आपकी मदद नहीं करेगा। ऐसा करने से मतलब आपके लाइफ में ही प्रॉब्लम्स होंगी। तो आप इसके बजाय ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने लिए खड़ा हो, अपने काम को करें। उसके अलावा अगर टाइम बच रहा है तो आप दूसरों की भी मदद करें, क्योंकि सबसे पहले आप जब तक अपना नहीं बनाएंगे तब तक दूसरे आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। चाहे आप किसी की कितनी भी मदद कर दो, किसी के बारे में कितना भी सोच लो, उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले अपने काम को करें, फिर टाइम जितना बच रहा है आपको अगर किसी की मदद करना चाहते हैं तो आप उसकी भी मदद करें। मदद करना बहुत अच्छी बात है, मदद करना चाहिए, पर पहले अपने काम को करने के बाद। क्योंकि लाइफ में अगर आपका सब कुछ अच्छा है ना, तो लोग ही तभी आपको वैल्यू देंगे, तभी आपके बारे में अच्छा कहेंगे। बाकी तो आप पूरी ज़िंदगी किसी की मदद करते रह जाओ और आपका कुछ बना नहीं है, कुछ हुआ नहीं हो, तो आपका कोई इज्जत नहीं करेगा, लात मार देगा, आपको साइड कर देगा, ठीक है। मैंने अपने लाइफ में ना ऐसे लोगों को भी देखा है जो पूरी ज़िंदगी दूसरे की मदद कर रहे हैं, फैमिली वालों की मदद कर रहे हैं, उनके लिए हमेशा खड़ा रहते हैं, पर जब ज़रूरत पड़ता है ना उन्हें, तब उनके फैमिली में से भी कोई उनके लिए खड़ा नहीं होता है। एक ऐसा इंसान भी है जो मतलब अपने लिए ना करके अपने फैमिली वालों के लिए करता है, अपने उनके घर वालों के, उनके खुशी के लिए वो जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, सब कुछ करके देता है। पर जब उस इंसान को ज़रूरत होती है ना, तो सब लोग बस करते क्या है, मदद के बजाय उनको सुनाते हैं, तुमने ऐसा कर दिया, तुमने क्या कर दिया, तुमने मेरे लिए ये कहाँ कर दिया। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उनको सुनने पड़ती हैं। तो देखो, लाइफ में जब तक आप खुद के लिए नहीं करोगे ना, तब तक दूसरे लोग ऐसे ही बोलते रहेंगे। जब तक आप अपने लिए करोगे, अपना कुछ बना लोगे, उसके बाद देखो ना दूसरे की आप मदद करते रहो। लोग इतना मदद नहीं भी करोगे फिर भी लोग आपकी गुणगान गाते रहेंगे। लेकिन जब तक आप अपने लिए कुछ नहीं कर सकते हो, नहीं कर पा रहे हो, नहीं किए हो, और दूसरे की मदद में लगे रहे हो, दिन रात मेहनत कर रहे हो दूसरे के लिए, तो ऐसे में कोई आपका रिस्पेक्ट नहीं करता और आपकी बातों की भी वैल्यू नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि आप खुद के लिए तो कुछ किए नहीं हो अभी तक, करोगे भी नहीं, तो अपना तो कुछ बना नहीं पाए हो, तो फिर दूसरे की आप क्या ही करोगे। दूसरे के लिए चाहे जितना भी कर दो आप, लोगों को लगेगा कि अपने लिए तो कुछ किया नहीं, दूसरे के लिए क्या करेगा ये। मैं तो बस लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि देखो, अगर आपके लिए कोई कुछ कर रहा है, आपकी कोई मदद कर रहा है, तो उसके बदले में आप उसे कुछ दो या ना दो, लेकिन उसके हेल्प की रिस्पेक्ट तो करो। उसकी मतलब जो भावना है, जो उसके भावना है आपके प्रति, उसकी तो कम से कम रिस्पेक्ट किया करो। टाइम पे उसको ये तो थैंक यू तो बोल सको। बस यही चाहती हूँ, और कुछ तो कोई चाहता नहीं है। कोई भी क्या कर सकता है, अगर मदद कर रहा है उसके बदले में वो क्या चाहेगा। बस आप उसके मतलब थैंक यू बोल दो, कि ताकि आप उसको लगे कि हाँ, मेरी कोई वैल्यू है इसके नज़र में, और कुछ नहीं। चलो, आज की वीडियो में बस इतना ही। मतलब ज़्यादा कुछ मुझे कहना नहीं है, कहना तो बहुत कुछ है, पर हर वीडियो में मतलब एक ही वीडियो में तो नहीं हो पाएगा ना सब चीज़। तो फिर मैं अगले वीडियो में आप लोग के साथ मिलती हूँ। और भी अगर आपको जो भी चीज़ें पसंद हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
और जो भी चीज़ें आप जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लास्ट में पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।